क्लास 12th के हिंदी का पहला चैप्टर बातचीत। इसको पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले इसके लेखक के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट जो बातचीत के लेखक हैं, सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट है। इसका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को और इसका निधन जो हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। इसका निवास स्थान है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इसके माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। इसके पिताजी एक व्यापारी थे। इसकी माता एक संस्कृत महिला थी जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं कला की लालसा जगाई। और कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हैं वो पढ़ लेते हैं। शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। इसकी वृत्ति 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन। 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्ययन। 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए, किंतु इसका जो स्वभाव था उग्र था, इसके कारण इसको नौकरी छोड़नी पड़ी। उसके बाद ये अपने लेखन कार्य पर ही निर्भर हो गए। विशेष परिस्थिति। पिता के मरने के बाद पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना करना पड़ा इसको। पैतृक घर छोड़कर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। रचनात्मक सक्रियता। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी प्रयाग की ओर 1877 में हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकाला। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे हैं। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्य और नैतिक राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में वो हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित हुए, किंतु उसका जो अच्छा व्यवहार नहीं था ना, इसके कारण ये अलग हो गए। इसकी रचनाएं जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके रचनाएं को हम लोग देख लेते हैं। इसका पहला उपन्यास में कौन कौन से हैं। रहस्य कथा पहला है, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनाज 1 सुजान, गुप्त बेरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सब इसके उपन्यास हो जाएंगे। अब नाटक में पद्मावती, कीर्तार्जुनीय, वेनिसरा, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर। शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कट्टर सुन की एक नकल, विरहनल्ला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष की कली, 2 दूरदेशीय, 1 रोगी और 1 वैध, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि, ये सब इसकी रचनाएं हैं। प्रहसन में जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी की विष, आचार विडंबन आदि। इसका जो निबंध हो जाएगा 1000 के आसपास निबंध, जिनमें 100 से ऊपर महत्वपूर्ण है। भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में प्रकाशित हुए हैं। ये सब कुछ थे इसके बारे में पढ़ने के लिए। अब हम लोग सीधे आ जाते हैं बातचीत पे। ये जो है थोड़ा आप लोगों को पढ़ लेना है। यदि आपके पास बुक नहीं है तो इस बुक का PDF जो है ना आपको मिल जाएगा। ये PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको ये बुक का PDF मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे। पहले कहानी का जो ये पढ़ लेती है, फाउंडेशन बेचे एक तरफ से समझिए हिंदी का। ठीक है। बातचीत को हम स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग इस कहानी को पूरा पढ़ेंगे, समरी बाद में नए वीडियो में देखा जाएगा। पहले जो फुल फाउंडेशन बेच है वही पढ़ते हैं। बातचीत को चलिए शुरू करते हैं। तो बातचीत में है, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है,
उनमें वाक शक्ति भी एक है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविल रहती है और वाक शक्ति मनुष्यों में ना होती तो हम नहीं जानते कि गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लुंज पुंज से मानो कोने में बैठा दिया होते हैं और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों से करते हैं उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ कह सुन नहीं सकते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों हैं, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखारा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। वे बड़े ही अंदाज में गिन गिन कर पाँव रखता है और पुलपिट पर जा खड़ा हो जाता और पुण्यावाचन या नंदीपीठ की भांति घड़ियों तक साहबान, मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुतियाँ करवाए और तब किसी तरह वक्तृता का अभाव करे। जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता या महाशय के मुख से निकलती कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठता। इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता से लाना ही पड़ता जिसमें करताल ध्वनि अवश्य हो। वहीं हमारी बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है, उसमें एक करताल ध्वनि का कोई मौका है न। लोग कहे उड़ाने की बात रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटुली बात आ गई, हंस पड़े। मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। घरेलू बातचीत मन रमने का ढंग है। उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत की भी उनको अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पाता है। चित्त हल्का हो और स्वच्छ हो, परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का एक खास तरह का मज़ा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहकर 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को एक ऐसी आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है, जिसमें केवल पत्र व्यवहार है। कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है, अपना अभ्यांतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य का
साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उसकी जमात, मीटिंग या सभा में समझ लिया जाए। एडिसन का मत है कि असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, जिसका तात्पर्य हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपनी दिल एक दूसरे के से दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठते हैं या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी की 2 बर्तन पास पास सटा कर रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही 2 आदमी पास पास बैठे तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे वे एक दूसरे को देखे भी नहीं। तब जब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर से विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन ना स्वीकार करेगा। अरस्तु अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए, मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित्त मानो 3 कोण हैं और तीनों की मनोवृत्ति का प्रसरण की धारा मानो उस चित्रकोण की 3 रेखाएं हैं। गुपचुप का असर तो उन तीनों में परस्पर होती है। जो बातचीत तीनों में की गई वह मानो अंगूठी के नग्न सी जड़ जाती है। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बेतकल्लुफ़ी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। खुल के बात ना होगी, जो कुछ बातचीत की जाएगी फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी में लक्ष्य में सनी हुई होगी। 4 से अधिक की बातचीत तो राम रवैया कहलाएगी, उसे हम संलाप नहीं कह सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। 2 बुड्ढों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर होती है। वे बाबा आदम के समय की एक ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। एक बार उसकी बातचीत की घोड़ा छूट जानी चाहिए, पहाड़ों बीत जाती है पर अंत ना होता। प्रायः अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति रिवाज का अनुमोदन और उस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का प्रमुख प्रकरण होगा। पढ़े लिखे हुए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल, सस्पेंस जीव पर नाचा करेंगे। अपनी लिकायत के नशे में चूर हम चूनी दिगाड़े नेस्त अक्खरपन की चर्चा छोड़ेंगे। दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस सनी बात सुनी कि कहीं भाग्य लड़ा है। 2 बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहुबेटियों वाली होती है। अपनी बहुओं या बेटियों का गिला शिकवा होगी या बिरदाने का कोई ऐसा रमरसरा छेड़ जाएगी कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकाल लड़ने लगेगी। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनकी अपनी
शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपनी सपाटियों में किसी का गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। पढ़ाने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ ना गिनेगा, सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपनी गुरु ही मानेगा। इसके अलावा बातचीत की एक बहुत सी किस्में हैं। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि। इससे हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बदकही होती है। लड़के वालों की ओर से एक आदमी बिचवाई होकर दोनों में विवाह संबंध के कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है और एक आमुख की लड़की का आमुख के लड़के के साथ विवाह पक्का हो जाता है। यह रस्म बड़े उत्साह के साथ की जाती है। झाड़ू खाने की बातचीत निराली होती है। निदान की बात करने के अनेक प्रकार और ढंग हैं। यूरोप के लोगों के बात करने का हुनर है, आर्ट ऑफ कन्वेंशन। यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इनकी पूर्ण शोभा काव्यकला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसी चतुराई की प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान के अत्यंत सुख मिलता है। सुखद गोष्ठी इसी का नाम है। श्रीहद कपट कहीं एक बात में प्रकट न हो, वरन क्रम में रसाभार पैदा करने वाले शब्दों को बकरते हुए चतुर सायने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक सुख पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी का सामान, उनकी नीरस खाँव में संलाप की चर्चा ही चलना व्यर्थ है। वरन कपट और एक दूसरे को अपने पंडित के प्रकाश के बाद परस्त करने का संघर्ष आदि रसाभार की सामग्री वहाँ बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक काँव करते रहेंगे तो कुछ ना होगा। बड़ी बड़ी कंपनी, कारखाने आदि आपसे बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए, उपरांत बढ़ते यह यहाँ तक बढ़ गए कि हजारों मनुष्य उनकी जीविका चलाने लगी। साल भर में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सार गंभीरता होगी, अनुभव और दूरंदेशी से खाली न होगी। 25 के नीचे की बातचीत यद्यपि अनुभवहीन, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता, पर इसमें एक प्रकार की ऐसी दिलो हवास और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुना बढ़ चली जाती है। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है, जिसमें दूसरे फकीर होने की बातचीत बहुत अवश्य होती है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए, जो किसी तरह संभव नहीं है और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या कोई अन्य हमारे कृपा करे या हम ही जाके दूसरों की तीर्थाट करें। पर यह सब तो दुनियादारी है, जिसमें कभी कभी रसाभार होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई ना हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हम उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है, और अपने मन माफिक बर्ताव न किया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार की बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने
में पैदा कर सकें। अपने आप बात कर लिया, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाए करती है। वो परंपराचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें चाहे जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना। किंतु दुर्घटना बात नहीं है कि जो एक चमिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं। ऐसी चमिस्तान की ओर से क्या काम दिल बहाव है मित्रों का प्रेमालाप कभी इनकी 16वीं कला तक ना पहुंच सका। इसी सैर का नाम ध्यान और मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिनका साधन 1-2 दिन का काम नहीं, बरसों का अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सकें तो मनो अहो भाग्य एक वाक शक्ति मात्र के दमन से ना जाने कितनी प्रकार का दमन हो गया। हमारी जीवा कतरनी के समान सदा स्वच्छ चला करती है। उसे यदि हम काबू कर लिया तो क्रोधी के बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। इसलिए अवाक रह अपनी बातचीत का यह साधन यावत साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परामर्थ का एक मात्र सोपान है। यहाँ पे ये बातचीत जो है खत्म होता है। बातचीत यदि आपको ये समझ में आए तो मैं इसका समरी बता देता हूँ। बातचीत में है बताया गया है कि मनुष्य जो है किस तरह एक दूसरे से बातचीत करते हैं। यदि मनुष्य के पास बातचीत करने की कला न होती तो वे एक कोने में पड़े रहते थे, और किसी को यदि बातचीत का नशा चढ़ जाता है तो वो दिन रात बातचीत ही करता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे आपने ही लॉज में या फिर कोई अपने फ्रेंड को जिसका कोई एक साथी बन जाता है तो उसको रात भर 12 से 4 बजे तक यानी कि 4 से 5 घंटे तक बातचीत करते हैं। वो भी एक बातचीत की एक कला हुई। बातचीत से मनुष्य के मनों का विकार जो है ना वो पता चलता है कि वो मनुष्य कैसा है। वो उसके बातचीत से भी पता चल सकता है, ठीक है ना। वो कुछ ना करे तो यदि वो सिर्फ बात ही करे तो पता चल जाएगा कि वो किस टाइप का मनुष्य है या मानव है। बातचीत से ही मनुष्य एक दूसरे को अच्छी तरह से जान सकते हैं। बातचीत ही है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा सिलेबस कंप्लीट हो, मतलब यहाँ भी ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे दूसरे चैप्टर में, ठीक है। यहाँ पे जो इसका क्वेश्चन आंसर है ये एक नई वीडियो सीरीज में आएगा जो